इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश के साथ आज ख़त्म हुआ विद अ विक्ट्री फॉर इंडिया। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीतेगी, बट से जितना भी पड़ तो जैसा कि मैच हम लोगों ने देखा 4 दिन में मैच खत्म हो गया। प्रॉपरली 4 दिन भी चला नहीं, 3 दिन 3.5 दिन में मैच खत्म हो गया, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया डोमिनेंट पोजीशन पर था। बीच में जो मैच जब पहला स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन लोगों ने बॉलिंग चूज किया। उसके बाद उन लोगों ने बॉलिंग अच्छा किया भी, वो इंडिया को एक डेंजरस पोजीशन पर लेकर भी गए। टाइम पर इंडिया 144 रन पे 6 विकेट गिर गया था इंडिया का। उसके बाद से एक वो जो ह्यूमंगस और एक जायंट पार्टनरशिप हुआ अपने दो स्पिनर लोग के बीच में, अपने दो वेटरन स्पिनर लोग का बैटिंग पार्टनरशिप गजब है यार। देखने में अच्छा लगता है कि बॉलर लोग आगे बैटिंग कर रहे हैं। ये तो मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ट मैच में हमारे बॉलर उस तरीके से बैटिंग कर नहीं पाते, बारिंग अश्विन एंड जडेजा। कुछ समय से जडेजा और अश्विन हम वी नो कि वो इंडियन पिचेस पे अच्छा बैटिंग करता ही है, बाहर में भी कहीं कहीं पे उसका हीरोइक्स हमने देखा है। बट मेन कल जो हमने उस पहले दिन पर जो पार्टनरशिप था, भाई पहले दिन पर आके 144 पर 6 हुआ, अश्विन बैटिंग करने फ्री फ्लोइंग खेल रहा है अपने होम ग्राउंड पर, खेलते खेलते भाई उसी दिन सेंचुरी लगा दिया। काफी बढ़िया खेला अश्विन ने। जडेजा ने उसको प्रॉपरली वहाँ पे असिस्ट भी किया, पार्टनरशिप सपोर्ट भी किया, उसने भी अच्छा खेला, कोई विकेट गिरा नहीं उस दिन। वो अगले दिन आके अनफॉर्चुनेटली जडेजा आउट हो गया, अपना सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाया। अश्विन फिर भी वहां से भी कुछ और एक्सटेंड किया, 103 रन पे वो नॉट आउट था, 10 रन और बना, 113 तक पहुंचा। ठीक है भाई, इसीलिए अन्ना फॉर अ रीजन भाई, ऐसा थोड़ी है। फेमस है भाई, फेमस है। ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट्स टू प्ले फॉर इंडिया, हु हैज प्लेड फॉर इंडिया एंड स्टिल प्लेइंग फॉर इंडिया। काफी अच्छा है, काफी अच्छा। नो क्वालिटी अनमैच्ड, माने जितने सारे स्पिनर्स अभी खेल रहे हैं करेंटली पूरे वर्ल्ड में, उसमें से बेस्ट स्पिनर्स में टॉप 2 में, मैं इनफैक्ट टॉप, मैं तो मेरे लिए तो भाई नंबर 1 है अश्विन। लोग लायन का रिकॉर्ड्स ये वो करते हैं, ब्रैग करते हैं, बट अश्विन इज द बेस्ट बॉलर, मोस्ट कंप्लीट स्पिनर। खतरनाक बॉलर्स का बैटिंग पार्टनरशिप, जायंट पार्टनरशिप, लगभग 150 200 150 187 रन का पार्टनरशिप था, और वो इंडिया को उस डेंजरस पोजीशन से खींच कर लोगों ने बाहर निकाला, कमांडिंग पोजीशन पर बैठा दिया लाके। उस पार्टनरशिप ने ही वैसा किया था, द पॉसिबल नहीं था। हमारा टॉप ऑर्डर जो था वो कोलैप्स कर गया था। रोहित शर्मा 6 रन, गिल 0, कोहली 6 रन फर्स्ट इनिंग्स पे कंप्लीटली। भाई हमने हमारे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गए थे। जायसवाल अपना जो फॉर्म है कंटिन्यू किया, हाफ सेंचुरी किया, बट फिर भी ही ऑल्सो गॉट आउट। पंत आया, पंत थोड़ा सा एक अच्छा नॉक खेला, फिर वो आउट हो गया। केएल राहुल चीपली आउट हो गया। इन दोनों ने ही संभाला है, इन दोनों ने ही मोस्टली संभाला फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया का बैटिंग को। इंडिया एक प्रॉपर एक कमांडिंग लीड लेकर फिर इन्हें बैटिंग करने दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे बुमराह एज यूजुअल आया, डिस्ट्रॉय किया ऑफ स्टम्प को प्रॉपरली, एकदम एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को एकदम टॉप ऑफ हिट करके। वो डेंजरस बॉल, डेंजरस, मैंने एक कोचिंग मैनुअल में जो सिखाया जाता है कि कैसे एक बैट्समैन को आउट करना चाहिए, बुमराह ने एकदम परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट किया और वैसे ही आउट किया है, एकदम वैसे ही। फिर उसके बाद एक स्पेल आया कि विकेट नहीं गिर रहा है, सिराज का एक बहुत क्लोज कॉल था, बट इंडिया वो रिव्यू नहीं लेना चाहा, उन लोगों ने बैकआउट कर गया, बट वो आउट हो जाता। अगर रिव्यू लिया जाता तो वो विकेट मिल जाता, बट वो नहीं लिया गया। फिर आकाशदीप आया, आकाशदीप आते ही पहले ओवर में ही उसने अपना एक इंप्रेशन दिया, पहले ओवर में ही उसने मिडिल स्टंप उड़ा दिया। सेकंड बॉल पे फिर विकेट गिरा होना, हैट्रिक पे चला गया था भाई, फिर वो हैट्रिक हो नहीं पाया। इस गेम का जो सबसे मेन पॉइंट था, ये गेम का जो पिच है, चेन्नई का पिच जनरली स्पिनिंग ज़्यादा होता है, बट ये पिच अच्छा बनाया गया था। मैंने ऐसा पिच बनाया था, क्यूरेटरों ने इनके रिक्वेस्ट पे बनाया था, जैसा भी था पिच काफ़ी अच्छा बनाया था, जिसमें अब मैंने तो देखा नहीं कि चेन्नई के पिचेस पर 3 सीमर लेकर दोनों टीम उतर रही है खेलने के लिए, ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा था पहले। अच्छा पिच था, और आज चौथे दिन पर भी पिच इतना डिटोरेट नहीं हुआ था जितना एक्सपेक्टेड था। अभी भी पिच अच्छा खेल रहा था। वो तो अश्विन का क्वालिटी एलीट लेवल क्वालिटी है, टॉप नॉच क्वालिटी है, जिसके वजह से वो एक के बाद एक बैट्समैन लोग आउट करता चला गया। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है फॉर इंडिया। नंबर 1 हाईएस्ट विकेट टेकर जो है अनिल कुंबले, और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर अश्विन हो चुका है। 522 विकेट है, इफ आई रिमेंबर प्रॉपर्ली, 522 विकेट है अश्विन के। इस गेम में सबसे मेन जो चीज़ें हुई हैं वो ये है कि पहला सबसे मेन था कि भाई गौतम गंभीर का फर्स्ट टेस्ट मैच एज इंडियाज हेड कोच, गुड रिजल्ट, गुड स्टार्ट। दूसरा है कि भाई ऋषभ पंत का रिटर्न टू दिस टेस्ट सर्किट, दूसरा ये था। तीसरा था कि भाई केएल राहुल को मौका, फिर से केएल राहुल को एक और चांस दिया गया टेस्ट मैच में अपने आप को प्रूफ करने के लिए, विच आई डोंट थिंक वॉज अ गुड मूव, क्योंकि सरफराज करेंटली इन फॉर्म था। आपको केएल राहुल को मौका देना, आई डोंट थिंक इट इज़ जस्टिफाइड।
नहीं देना चाहिए था अभी। अगर सरफराज को आपको खिलाना चाहिए था। सरफराज अगर परफॉर्म सरफराज नहीं करता तब आप अगले मैच में या फिर न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ में आप केएल राहुल को चांस देते। पर ठीक है, चांस दिया और इट डिडंट केम आउट एज इट वाज एक्सपेक्टेड। केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर पाया उस लेवल पे, वैसा परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाया। अगला हाई ऑफ द गेम था कि पहले फर्स्ट इनिंग्स में अश्विन और जडेजा का पार्टनरशिप, बैटिंग पार्टनरशिप, और सेकेंड इनिंग्स में आपका जो हाई था वो है ऋषभ पंत और गिल का पार्टनरशिप। एक्सीलेंट पार्टनरशिप, एक्सीलेंट। और उस इनिंग्स में हमने क्वालिटी देखा ऋषभ पंत का, हम क्या क्वालिटी लैक कर रहे थे। जब तक ऋषभ पंत इंजर्ड था हमें सफ़र करना पड़ा इंडिया को। इंडिया यूज्ड टू सफ़र। इंडिया के पास वो विकेट कीपिंग में वैसा एक प्लेयर नहीं था, उतना खतरनाक फेरोशियस स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी वाला प्लेयर ही नहीं था इंडिया के पास यार। ऋषभ पंत डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ, एक तो लेफ्ट हैंडर, विकेट कीपिंग प्लस इतना एग्रेसिव, अल्ट्रा एग्रेसिव। भाई एक हाथ से छक्का मार रहा है यार, एक हाथ से छक्का मार देता है वो बॉलरों को। ये क्वालिटी है, ऐसा कैपेबिलिटी है, गिर के कूद के एक हाथ से जैसे तैसे रन बनाता है वो। हमें वैसे प्लेयर चाहिए यार। इसीलिए ऋषभ पंत का जो उसका जो नीड था और उसका जो अनअवेलेबिलिटी था वो इतना ज़्यादा इंडिया को प्रॉब्लम पहुंचाया था। बट अब वो वापस आ गया है तो वो प्रॉब्लम से अब हम धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे। परफॉर्मेंसेस भी उसने डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। जुरेल को थोड़ा बैठाना थोड़ा हार्श था, लेकिन अब क्या करें भाई, पंत का क्वालिटी को हम बहुत देर तक डिले भी नहीं कर सकते। जब वो आ गया है तो उसे टीम में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जब वो गया था टीम से बाहर, इट वॉजंट बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस, इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, इट वॉज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट इवेंट विच हैपेंड। तो वो जब आ गया है तो उसे चांस मिलना भी चाहिए, और चांस बाकायदा मिला भी और उसने डिलीवर भी किया। ऐसा नहीं है कि उसे चांस दिया गया और वो धीरे धीरे वापस से सेट हो रहा है, अपने आप को उस पूरे फॉर्मेट में एडजस्ट कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो आते ही उसने डिलीवर कर दिया। ये क्वालिटी है। हर प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा था हम जरा उसे रेट करते हैं, किस प्लेयर का कितना परफॉर्मेंस था। आप भी रेट करिएगा कमेंट में, अगर हो तो आप भी बताइएगा क्या क्या प्लेयर का रेटिंग आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए था। रोहित शर्मा, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का रेटिंग होना चाहिए 7/10, बिकॉज बैटिंग में रोहित शर्मा से जो एक्सपेक्टेड था उसने परफॉर्म नहीं किया बैटिंग में, बट कैप्टेंसी टॉप नॉच, परफेक्ट कैप्टेंसी, कैचिंग वचिंग सही किया, फील्डिंग एकदम परफेक्ट। इसीलिए यार भाई रोहित शर्मा से भाई मुझे उसकी बैटिंग देखनी है यार, बात खत्म। मुझे रोहित शर्मा की बैटिंग देखनी है, वो एग्रेसिव स्टाइल मुझे देखना है। पहले ओवर में, दूसरे ओवर में वो 4 एकदम आगे बढ़ के 4 मारना, वो टॉप डिफेंस, वो सब देखना है मुझे। सब नहीं देखता हूँ तो भाई ठीक है यार, फिर भी 7/10 ही इज आवर कैप्टन, नो इशू ओवर देयर। फिर दूसरा भाई जायसवाल से एक्सपेक्टेड था कि वो परफॉर्म करेगा, उसने किया भी, बट ठीक है, इसीलिए भाई जायसवाल को हम ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। 7/10 उससे भी। गिल 9/10, 9/10 गिल इज इम्प्रूविंग डे बाई डे। पहले वो ओपनिंग करता था, उससे वहाँ पर उसका रिक्वायरमेंट था एज एन ओपनर, वहाँ परफॉर्म किया। फिर उससे एक्सपेक्टेड था कि भाई तू आ डाउन दी ऑर्डर खेल, क्योंकि हमारे पास ओपनर मिल गया। हमें रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करेंगे, हमें वो हमारा अवेलेबल है। भाई तेरे को नीचे आना पड़ेगा। पुजारा को हमने ड्रॉप किया था बिकॉज ऑफ हिज इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, उसे पुजारा को ड्रॉप किया गया, गिल को वहाँ पे स्लॉट इन कराया गया। और गिल धीरे धीरे, पहला शुरू के 10-15 इनिंग्स में गिल का परफॉर्मेंस वैसा नहीं था, बट नाउ मैचेस आफ्टर मैचेस गिल इज इंप्रूविंग, और ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, काफी ज्यादा अच्छा है। गिल 9/10। कोहली भाई, कोहली से पता नहीं कोहली को क्या हो गया यार, दिस इज नॉट द कोहली आई यूज्ड टू सी। भाई जो हम कोहली देख रहे हैं ये वो कोहली नहीं है, मुझे लगता है कोहली चला गया कहीं यार, ये कोहली नहीं है, ये कोई और। फील्डिंग अच्छा था कोहली की तरफ से, प्रॉपर प्लेयरों को मोटिवेट करना, उन्हें गाइड करना एज कोहली यूज्ड टू डू, वो किया उसने। बट रेटिंग बस 6/10 ही दूंगा कोहली को यार, मैं सिर्फ नहीं दे सकता। केएल राहुल भाई, केएल राहुल 5/10 यार। केएल राहुल से एक्सपेक्टेड था बेटर, बट केएल राहुल नहीं परफॉर्म किया यार, केएल परफॉर्म भी नहीं किया। प्लस जिस प्लेयर की जगह पर उसे लाया गया था वो प्लेयर इन फॉर्म था, उसे हटा के आपको लाया गया, और आपको जब लाया गया तो आपने परफॉर्म ही नहीं किया भाई, तो आपका जस्टिफाइड नहीं था पोजीशन, फिर भी आपको खिलाया गया। ठीक है, कोई रीजन रहा होगा, मैनेजमेंट का डिसीजन हमें पता है, हम समझ नहीं आ रहा है, तो इसको इससे मैं दूंगा आपका 5/10। फिर आता है पंत, 9.5/10 भाई, 9.5/10 नो डाउट, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ हिज विकेट कीपिंग। आपको कुछ चांसेस मिस हुए, बट पंत का जो परफॉर्मेंस है उसे 9.5 देना completely justifiable है। जडेजा 9.5/10, गुड बॉलिंग, गुड बैटिंग, गुड फील्डिंग, एवरीथिंग टॉप नॉच, 9.5/10। अश्विन मैन ऑफ द मैच, हिटमैन अन्ना भाई, पूरा 10/10 मिलेगा अश्विन को, 10/10 नो डाउट, बॉटम लाइन पीरियड, 10/10। अश्विन कंप्लीटली होल्ड दिस मैच बाय द नेक, अकेले भाई अपने दम पर अकेले इंडिया को मैच में लाना, इंडिया को मैच जिताना, सब कुछ करना, अपना परफेक्ट बर्थडे प्रेजेंट लेकर गया अश्विन, क्योंकि उसका बर्थडे भी था, और बर्थडे के दिन सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है, इंडिया को जिता दिया उसने भाई, जिता दिया उसने, और क्या चाहिए। उसके बाद अपना बुमराह 9.5/10, परफेक्ट बॉलिंग, एक के बाद एक बुमराह, डिस्ट्रॉयड बैट्समैन,
जो बैट्समैन स्पिनर नहीं आउट कर पा रहे उसे कौन आउट कर रहा है? बुमराह। हु एल्स? कौन आउट कर सकता है? बुमराह आउट कर, और कौन आउट कर सकता है? 9.5 on 10। उसके बाद आपका आ रहा है काशदीप, गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एज वेल, 8 on 10। सिराज, भाई सिराज गजब है यार, मुझे लगता है सिराज मुझे लगता है सिराज को देख के ऐसा फीलिंग आता है ना भाई, ये ऐसा बॉलर है कि इसे आप बोलोगे ना भाई बॉल कर, पूरे सेशन भर बॉल कर, वो कर जाएगा। सिराज इज दैट काइंड ऑफ बॉलर। लगता है भाई वो थकता ही नहीं है, अल्ट्रा एग्रेसिव है अल्ट्रा एग्रेसिव टाइप की वाइब आती है उसमें से यार, ऐसा काइंड ऑफ प्लेयर है सिराज। 9.5 on 10 कंप्लीट परफॉर्मेंस, टीम का परफॉर्मेंस कंप्लीट भाई, टीम का 10 on 10 परफॉर्मेंस। अरे सब कुछ था, मैंने इस मैच में मुझे लग रहा है सब कुछ था। इंडिया का लो भी हमने देखा, फिर हाई भी देखा, फिर डोमिनेंस भी देखा। शुरू में फर्स्ट इनिंग्स जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया कंप्लीटली एक डेंजरस पोजीशन पे थे, वहाँ से फिर रिकवर किया, फिर एक लीड बनाया, फिर डोमिनेट किया, फिर कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया, आउट मैच कर दिया पूरा अपोजिशन को ही, मैच से ही बाहर कर दिया। मैंने गेम में वो आ ही नहीं सकते थे। 515 रन का टारगेट आप समझ रहे हो, ये सब कभी ज़िंदगी में चेज़ ही नहीं हुआ इंडिया में, ये चेज़ ही नहीं हुआ है 515 रन आज तक। और बांग्लादेश से आप एक्सपेक्ट करो कि वो चेज़ कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए भाई ये गेम टॉप क्वालिटी गेम था। और इस मैच जीतते ही हमारा जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जो पोजीशन है, इंडिया का जो पोजीशन है आफ्टर विनिंग दिस मैच, वो 86 पॉइंट्स, इंडिया 74 पॉइंट पे था, अब 86 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं विद 71.67%। न्यूजीलैंड का और श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। श्रीलंका न्यूजीलैंड टूर पे गया श्रीलंका का, और वो भी करेंटली एक डेंजरस पोजीशन पर। ये 71 रन चाहिए जीतने के लिए, 2 विकेट चाहिए श्रीलंका को जीतने के लिए। रचिन रविंद्रा इज करेंटली बैटिंग। रचिन रविंद्रा हैज़ द पोटेंशियल, ही हैज़ द भाई, उसके अंदर वो है, वो निकाल सकता है मैच को, ठीक है। बट अगर वो रहता है लास्ट तक, अगर वो खेल सकता है तो वो मैच जिता देगा, बट अगर नहीं तो फिर मैच वो कहीं भी जा सकता है। बट जितना मुझे लगता है कि यहाँ से मैच को जीतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है न्यूजीलैंड के लिए, बट पॉसिबल है। अब देखा जाए तो श्रीलंका जिस पोजीशन पर है वो जीत नहीं सकते, इंडिया 86 पॉइंट पर है कंफर्टेबल मार्जिन के साथ, 71.6%। कंफर्टेबली इंडिया टॉप नंबर 1 पे बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये हटेंगे भी, ये क्वालिफाई कर जाएंगे, बस ठीक है और क्या। तो बस यही था पूरे मैच का एक पूरा रिव्यू, और डिस्कस कर लिया हम लोगों ने इस मैच में क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके बाद जो है वो अपना अब हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अगला मैच हमारा खेला जाएगा इंडिया का, वो कानपुर में खेला जाएगा, ग्रीन पार्क में, कानपुर यूपी, ग्रीन पार्क में, यूपी, हियर वी कम, ठीक है। तो हम अगले मैच के रिव्यू में फिर मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।